अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो कि हर बाइकिया पार्टनर्स के साथ कम से कम भी 5-10 दफ़ा हो चुकी होगी। और उस सिचुएशन में हम एक गलती तो कर बैठते हैं, लेकिन एक के साथ दूसरी और तीसरी गलती भी कर बैठते हैं और अपना नुकसान मज़ीद कर देते हैं। तो उसकी एहतियात बताने लगा हूँ। गलती ये है कि जब हम राइड स्टार्ट करना भूल जाएँ और उसके बाद जब हम एंड में पहुँचे हमें पता चले हमने तो राइड स्टार्ट ही नहीं की, तब क्या करें? ठीक है, अपना नुकसान नहीं करना, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि मैं आपको डिटेल से समझा सकूं। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरी बाइकिया से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मेरे भाइयों के लिए, आप उस पर क्लिक कीजिए, बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल। और अब तक की बाइकिया से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, उसके अलावा पेट्रोल बचाने के तरीके हैं, कितनी बचत हो रही है किस राइड पे, बहुत ज़्यादा डिटेल बताई हुई है। आप विजिट कीजिए और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जो भाई मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिचुएशन ये है, अभी अभी मैंने ये चीज़ देखी है तो मैंने कहा साथ ही ये बयान बनता है मेरा कि मैं आपको दे दूँ। ये भाई कह रहे हैं जी, बिन अकरम नाम है इनका, ठीक है। राइड स्टार्ट करना भूल गया, वहाँ पहुँचा तो फिर 114 बना, जबकि राइड एक्सेप्ट करते वक्त 245 कर रहा था। ठीक है जी, तकरीबन अगर 245 का मतलब 20 किलोमीटर, 17-18 किलोमीटर, ठीक है। बाइकिया हेल्प मी, ठीक हो गया। बाइकिया अगर अल्लाह करे हेल्प कर दे तो बेहतरीन है। लेकिन अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाती है तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ कि आप इन फ्यूचर ये गलती अगर करें तो क्या करना है। सबसे पहली बात, जो कस्टमर आपके साथ जा रहा है ना, वो भी इंसान है, ठीक है। अपना लहजा नॉर्मल रखें और उससे तरीके से बात करें, प्यार से ना, वो जान भी दे देगा आपको। अगर आप कहेंगे भाई मैं राइड स्टार्ट करना भूल गया यार, ये क्या तरीका कार है, आप मुझे पूरे पैसे दो, तो दूसरा बंदा भी अपनी दिमाग में कोई टेंशन लेके घूम रहा है, तो वो भी आगे अकड़ के आएगा। फिर आपको कस्टमर ने बदतमीजी की, गलती तो आपकी है ना, राइट, आपने स्टार्ट नहीं की, मोबाइल आपके पास है, सब कुछ ऑपरेट आपने किया। आपने क्या करना है इस सिचुएशन में? मैं जब भूलता हूँ मैं अब वो चीज़ शेयर करने लगा हूँ। जब मैं राइड स्टार्ट करना भूल गया और उसके बाद बेशक मुझे रास्ते में कहीं याद आ गया या मुझे एंड टाइम पे याद आया, ठीक है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ मुझे एंड टाइम पे ही याद आया। जब मैं एंड पे पहुंचा, मैंने फ़ोन निकाला तो देखा कि मैंने तो राइट स्टार्ट ही नहीं की। मैंने उसी तरह स्क्रीन अपना एक नॉर्मल लहजा रखते हुए कस्टमर के सामने रख दी कि भाई मेरे से गलती हो गई है कि मैं ये राइड स्टार्ट करना भूल गया हूँ, अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ। ठीक है, वो आगे से आपको एक रिस्पॉन्स देगा, हार्ड देता है, सॉफ्ट देता है, बट नॉर्मली देखा है, वो भी इंसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आप उसको बोलें कि भाई एक एस्टिमेटेड किराया, अगर आपको खुद ही पता है कि आप जब नॉर्मली वहाँ से यहाँ पे आते हैं तो कितना बनता है, मुझे वो दे दें, बाकी इसको मैं एडजस्ट करता हूँ अपने तरीके से। आप ये मत करो जिस तरह इस भाई ने किया है। 1 किलोमीटर 1 मिनट, मतलब इस भाई ने क्या किया, उसी कस्टमर के सामने गलती नंबर 1, वो राइड स्टार्ट की, गलती नंबर 2, वही राइड एंड कर दी। और उसके बाद किराया क्या बनेगा, वही डेफिनेटली, किलोमीटर्स कैलकुलेट नहीं हुए, मिनट कैलकुलेट नहीं हुए, वेटिंग चार्जेस जो वो ट्रैवलिंग करके आया बस वेटिंग चार्जेस 80 रुपये कैलकुलेट हुए हैं, तो 114 रुपये, जबकि इसके तकरीबन 250 रुपये तक का किराया बनता ही बनता है। सही कह रहा है भाई, ये गलती ये भाई कर गए हैं। अब कस्टमर के दिमाग में क्या है, कस्टमर के दिमाग में ये है कि भाई हमने कंपनी से बात की हुई, हमने कंपनी बुक किया, तो जो मुझे दिखाई देगा मैं वही पे करूँगा। तो वो आपको 114 रुपये पे करके, भाई आपकी गलती, आप कंपनी से बात करो, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी ना। आप राइड ना स्टार्ट करो ना राइड एंड करो। करना क्या है, बाइक क्या कस्टमर एप्लीकेशन तो होती है ना आपके पास। अगर पहली बात उस बंदे पे छोड़ो कि यार अगर आपको नॉर्मल किराया पता है, क्योंकि आपको भी आइडिया है ना कि 250 तक बनना है, तो अगर वो कस्टमर खुद ही 250 तक दे देता तो मेरे ख्याल से गलती आपकी है, जान बच जाएगी। 250 पकड़ो, ये नुकसान ख़त्म कर दो, बजाय इसके कि आप राइड स्टार्ट करो और उसके बाद वो 114 रुपये वो देगा, तो जो 250 उसने देने थे वो 115 रुपये में वो गायब हो जाएगा। बाकी आप कंपनी से बैठते रहोगे कि भजन मेरे को पैसे वापस कर दो, कम मसला दर्ज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कंपनी करे ना करे, वो गलती तो आप ही की है ना, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी, राइड आपने स्टार्ट करनी है। तो इसका बेहतरीन हल ये है, कस्टमर पे छोड़ो और कस्टमर को बोलो जी कि भाईजान जितने आपके अंदाज़न बनते हैं, क्योंकि आप तो डेली आने जाने वाले हैं, तो आप उतने दे दो। अगर कस्टमर आपको रिस्पॉन्स में क्या कहता है जी कि भाई मैं तो डेली वगैरह नहीं आता, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं कि कितना बनता है, फिर आप निकालें जी बाइक, इस राइड को मत छेड़ना, इस राइड को स्टार्ट करके एंड मत करना, ऑफलाइन पे किराया कैलकुलेट मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ रीज़न क्या है। आपने बाइकिया की कस्टमर एप्लीकेशन खोलनी है, कस्टमर एप्लीकेशन में जहाँ पे आप खड़े हो उसको पिकअप कर लो, और जिस जगह से कस्टमर को लेके आया हो उसको ड्रॉप ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस तो यही है ना, और उस पर क्लिक करके चेक कर लो कि एस्टिमेटेड किराया क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आ रहा है जी 150 से 200 रुपये, आप उसको बोलो भाई अंदाजन 150 से 200 आ रहा है, मुझे 180 दे दो, क्योंकि गलती हो चुकी है ऑलरेडी, तो फिर उस गलती को इस तरीके से एडजस्ट करो। ये बात समझ आ गई।
वो पे करेगा, बात ख़त्म। ये आपकी गलती नंबर 1 जो आप 114 रुपये राइट स्टार्ट की, राइट एंड की और 114 रुपये लिए, बजाय इसके कि आपको 250 मिल लेते। जो आपने 100-120 का नुकसान किया, ये नुकसान यहाँ पे इस तरीके से कवर हो सकता है। 2 तरीके बता चुका हूँ। कस्टमर पे छोड़ो, कस्टमर डील डन करता है गुड, नहीं करता तो उसको एस्टिमेटेड किराया दिखा दो कस्टमर एप्लीकेशन पे, लोकेशन की पिकअप और लोकेशन का ड्रॉप ऑफ डाल के। यहाँ तक बात क्लियर। सोल्यूशन नंबर 2, अपना नुकसान मत करना। कस्टमर ने ये चीज़ कर दी तो उसके बाद आप दोबारा राइड स्टार्ट करके एंड करके यही हरकत करो तो ये राइड आपकी काउंट नहीं होगी। जो कि आप बोनस अचीव करते हो ना, उसमें से राइड माइनस हो जाएगी। फिर एक राइड वो माइनस करेंगे, आपको होगा कि मैंने भाई 50 राइडें की हैं, कंपनी ने 49 की है, एक अनवेरीफाई की और अनवेरीफाई राइड यही वाली होगी। फिर आप कंपनी को बुरा ना कहो ना, आप खुद समझ लो करना क्या है। दूसरा स्टेप क्या है, भाई उसको बोलो कि भाई आपको पता है ना मेरे से गलती होगी, अब इस राइड को मुझे मजबूरन 5 से 6 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। मैं 6 किलोमीटर चला के 5-6 मिनट चलाना पड़ेगा, मतलब 2-1 किलोमीटर। और अंदाज़न आप 2-1 किलोमीटर चला के स्टैंडर्ड मतलब 6-7 मिनट की राइड करके उसके बाद इसको एंड कर दें और जो पेमेंट इस पे आती है वो पेमेंट एंटर करके 5 स्टार करके इस रेटिंग को क्लोज कर दें, इस राइड को क्लोज कर दें और कस्टमर को बोल दें कि भाई मैं 6 से 7 मिनट में ये राइड एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आप मेरी बात समझेंगे और आप इसकी रेटिंग फुल कर देंगे। 2 गलतियाँ जो आप कर रहे हैं वो है जी कस्टमर, एक तो गलती आपने कर दी कि राइड स्टार्ट नहीं की, उसके बाद गलती क्या कर दी, जैसे ही देखा कि राइड स्टार्ट नहीं की, बोखलाहट में राइड स्टार्ट की और राइट एंड की और ये फिर एक रसीद निकाल के आपने दिखा दी कस्टमर को। कस्टमर फिर ये जो करेगा वो मैं बता चुका हूँ, जिस सिचुएशन में 2 सिचुएशन बता चुका हूँ। और उसके बाद आपने इस राइड को भी ज़ाया नहीं होने देना, बजाय इसके कि इसको करके इस राइड को आप ज़ाया होने दो। इस राइड को 2 किलोमीटर चला के एंड कर दो, कंपनी के रिकॉर्ड में 2 किलोमीटर 7-8 मिनट आ गया, आपकी ये राइड भी वेरीफाई हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है। मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अब डेफिनेटली अगर कोई कंपनसेशन इस बाइक को कंपनी दे देती तो गुड है, लेकिन नॉर्मली कंपनी यही कहती है कि राइड स्टार्ट करना वक्त पर और एंड करना आपकी ज़िम्मेदारी है, कंपनी की नहीं है, तो वो कंपनसेशन नहीं देंगी। तो आई होप कि जो मेरी बात है आप तक पहुंच गई है और आप आइंदा अगर ऐसी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली की है, मैं पिछले हफ्ते ये गलती की है यही वाली, तो इसका जो सोल्यूशन है, इसका तरीकाकार है वो ये है जिसमें आपको लॉस भी नहीं होगा और आपकी राइड भी काउंट हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तमाम वीडियोस को प्यार देने का शुक्रिया। कीप शेयरिंग माय वीडियोस ताकि किसी ना किसी भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भाई जो बाइकिया को नहीं समझ पा रहे या काम करने का तरीका नहीं समझ पा रहे तो वो इस चीज़ को करें। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।